तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने अगले वीडियो में आईएएस प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो क्वेश्चन था उन्हें 50 तक कंप्लीट कर लिया था। और यह हमारा भाग 2 है जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, वो भी आंसर के साथ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बाद में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम बता देते हैं, और करने का मन तो कर लीजिए अभी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसका 51 का आंसर हो जाएगा बी। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। तो बता दूं कि क्वेश्चन आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। एक पेज हिंदी रहेगा पहले, उसके बाद अंग्रेजी में। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी में बेटर रूप से कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं हिंदी पढ़ता हूँ। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 3 और 4। यानी कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। 3 नंबर, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और 4 नंबर, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू का खाते का घाटा हो रहा है। तो ये सही है, 2 नंबर सही नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। और कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो यह है कच्चे तेल की श्रेणी से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 53 का ए। अब देखते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। ये हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश आएगा। ठीक, एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, केवल 1, परिवारों का बकाया गृह ऋण। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 55 का बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि जो ट्रिम्स हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आपका सही है वह है सी नंबर क्वेश्चन 56 का सी नंबर। यानी कि सी में बताया गया है कि 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाने वाला आयात पर परिणात्मक निवर्धन निर्देश होते हैं। और 3 नंबर क्या बोल रहा है? ये विदेशी निवेशों के नियमन से संबंधित नहीं है। ये अब आ गया आपका इंग्लिश वर्जन। आप इंग्लिश को चाहे तो वीडियो को स्किप करके और रोक करके इसे आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों को हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का बी नंबर। 57 का बी, केवल 2 सही है। ठीक, यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। 1951 के आर्थिक उदारीकरण के बाद कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो 58 नंबर हम देखते हैं, इसका हो जाएगा बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका कूट दिया गया है 3 और 4, यह सही है। ठीक, उपयुक्त कथनों में से 3 और 4 सही है। 3 और 4 आप पढ़ ली। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और ग्रामीण रोजगारों की वृद्धि दर में कमी आई है। तो ये उसका उत्तर हो गया। ठीक, 58 का बी। अब देखते हैं 59 नंबर हमारा क्वेश्चन।
तो 59 नंबर क्या बोलता है, इसे भी देख लीजिए। 59 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय। चलिए मैं तो पढ़ने लगा एकदम, आपको पहले उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये दो केवल सही है, एक नंबर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह गलत है। क्या है देखिए, DCCBS यानी कि का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जिसमें कि 1, 3 और 4 सही है। यहाँ पे सबको एक बार पढ़ लेना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका 1, 3 और 4 सही है। ठीक, तो 1, 3 और 4 पढ़ते हैं। यदि कोई सबसे पहले क्वेश्चन, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। तो आप पढ़ लीजिए 1, 3 और 4 को। यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः परिचालित करने में लगने वाला लागत। और उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा आ जाता है 3 नंबर, यदि साइबर यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेष परामर्शदाता की, यानी कि जो आपको देता है सलाह की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। ये सभी सही हैं। अब देखते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं फटाक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उत्तर केवल बता दूंगा। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। तो ये हो गया 61 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी में है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। और आप देख लीजिए, मैं अब केवल बता ही दूंगा, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसलिए। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। 62 का ए है, यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2। अब देखते हैं तो हमारा आ जाता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 63 नंबर आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं केवल आंसर बताता हूँ। 63 का हो जाएगा डी। डी में 1, 2, 3 और 4 है। 64 नंबर क्वेश्चन, तो 64 का आ जाएगा हमारा बी। 64 का बी में है केवल 2, तो पढ़ लीजिए इसे भी। उसके बाद ये इंग्लिश वर्जन आ गया। और फिर हम आते हैं 65 नंबर में। तो ये इस प्रकार है, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये जो 50 तक का आंसर किए वो दे दूँगा। आप तो आराम से स्क्रीनशॉट मारिए चाहे पढ़िए। चलिए अब मैं बढ़ाते जाता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा और समय से बोल रहा हूँ, लगभग 1 घंटे से, आप खुद देखिए। उसके बाद हाँ बता दूँ कि ये जीएस पेपर 1 में आपका कट ऑफ जो है लगभग 110 तक अगर आप ला लेते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 104-5 तो हाईएस्ट जाता ही है, लेकिन आप अपना टारगेट बना के रखिए कि आपको 110 लाना है, ठीक ना। उससे कम में आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए यही सोचना है। ऐसे तो हो जाएगा, STSC का तो 88-87 के आसपास आ जाता है, लेकिन आपको उससे हाईएस्ट मार्क्स का सोचना होगा। तो चलिए ये हमारा हो गया 76 नंबर 77 नंबर क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इतना देर तक टिक पाएंगे वीडियो में, क्योंकि पढ़ाई जो है ना बहुत मेहनत वाली चीज़ है और सब कोई यह कर नहीं पाता है। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो मैं क्या बताऊं कि सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी मेहनत करके जो पढ़ाई करेंगे। और फिर भी अगर नहीं हो तो पछताने वाली कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, यही सोचकर चलना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो पढ़िए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान दें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, क्योंकि अगले वीडियो में भी बोला था, इसलिए थक चुका हूँ और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए सोचा कि जिसको
स्किप कर दूं तो चलिए, ये हमारा आ गया 95 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो 97 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने का, और यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश, और यहाँ पे आपको रफ के लिए 4 पेज दिया जाता है। तो टोटल हमारे 48 पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और इंग्लिश का जो आपको पढ़ने का दिया होता था वो सभी भी दिया हुआ है। तो टोटल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो पढ़िए, अपने हक़ के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए, नौकरी लीजिए, देश की सेवा कीजिए, हम भी और आप भी।